मान लीजिए कि आप एक पायलट हैं, आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना है, तो उस कंट्री की लोकेशन को देखने के लिए आप मैप का यूज करेंगे या फिर ग्लोब का। मान लीजिए आपको ट्रैवल करना है इंडिया से जापान, इंडिया से रसिया, इंडिया से फ्रांस या फिर कहें इंडिया से यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ऐसे में जब हमें किसी कंट्री की लोकेशन के बारे में पता करना होता है तब हम ग्लोब का यूज करते हैं। पृथ्वी की सरफेस की जो बेटर नॉलेज दे पाता है वो एक ग्लोब है। कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ पर पठार हैं, कौन सा महाद्वीप किस एरिया में प्रेजेंट है, उस महाद्वीप तक पहुंचने के लिए आपको कौन सा महासागर क्रॉस करना पड़ेगा। ऐसे पृथ्वी की सरफेस का बेटर रिप्रेजेंटेशन है एक ग्लोब करता है। लेकिन जब बात आती है किसी छोटे एरिया की, मान लीजिए आपको किसी सिटी या स्टेट के अंदर कार को ड्राइव करना है, तो ऐसे में क्या आप ग्लोब का यूज करेंगे? नहीं, क्योंकि अब हमें मैप का यूज करना पड़ेगा उस एरिया की बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए, बेटर नॉलेज के लिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ग्लोब बेटर रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, जबकि एक मैप रिप्रेजेंट करता है किसी स्मॉल एरिया को। उस एरिया की ज्यादा जानकारी आपको मैप के माध्यम से मिल सकती है, जबकि ग्लोब आपको बताएगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस डायरेक्शन में है। ग्लोब आपको वर्ल्ड लेवल की जानकारी देता है, जबकि मैप किसी कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में या फिर हो सकता है किसी विलेज के बारे में आपको जानकारी दे। अब मैप जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई मैप आपको बाउंड्रीज के बारे में जानकारी देता है, जबकि कोई मैप आपको फॉरेस्ट की जानकारी देता है। डिफरेंट टाइप के मैप में से बात करते हैं कुछ टाइप के मैप के बारे में। एक होता है फिजिकल मैप, एक होता है पॉलिटिकल मैप, एक होता है थेमेटिक मैप। बात करें एक फिजिकल मैप जो है आपको जानकारी देता है माउंटेन्स के बारे में, प्लेटू पठार के बारे में, महासागर के बारे में, नदियों के बारे में जानकारी मिलती है एक फिजिकल मैप से। अगर बात करते हैं किसी पॉलिटिकल मैप की, तो ये आपको जानकारी देता है किसी कंट्री की बाउंड्रीज के बारे में, सीमाओं के बारे में जानकारी देता है। किसी स्टेट, विलेज, किसी रीजन की सीमाओं के बारे में जानकारी मिलती है पॉलिटिकल मैप से। इसके बाद थेमेटिक मैप की बात करें तो एक थेमेटिक मैप जानकारी देता है उस एरिया के फॉरेस्ट के बारे में, वहां पर होने वाली रेनफॉल के बारे में, वहां किस प्रकार की इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती है थेमेटिक मैप से। तो हमने बेसिकली 3 मैप के बारे में जाना। एक था फिजिकल जो आपको जानकारी देता है किसी एरिया के माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियन के बारे में। दूसरा था पॉलिटिकल जो आपको जानकारी देता है किसी देश की, कंट्री की, स्टेट की बाउंड्रीज के बारे में। और इसके बाद है थेमेटिक मैप जो आपको बताता है कि उस एरिया में फॉरेस्ट कितने लैंड मास पर है, वहां पर किस प्रकार की और कहां पर इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं और किस एरिया में कितना रेनफॉल देखने को मिलता है। ये सब बताता है थेमेटिक मैप। अब बात करते हैं उन कंपोनेंट की जो किसी मैप के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आता है डिस्टेंस, दूसरे नंबर पर है डायरेक्शंस, तीसरे नंबर पर है सिंबल्स। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। क्या होता है कि हमें मैप के अंदर अर्थ सरफेस को ऑन पेपर दिखाना होता है। अब मान लीजिए कोई सिटी है जो 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर फैली हुई है, तो इसको दर्शाने के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का पेपर लेंगे। हमें चीजों को छोटा करना पड़ेगा, और किस स्केल में, किस पैरामीटर के साथ हम चीजों को छोटा करते हैं वो उस मैप का स्केल होता है। ऑन पेपर हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो अर्थ की सरफेस पर 500 मीटर डिस्टेंस को दिखाता है, या हो सकता है कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस को दिखाता है, या फिर ये डिस्टेंस 500 किलोमीटर भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस के बारे में। जैसा कि हम देखते हैं गूगल मैप के अंदर पहले अर्थ सरफेस को देखते हैं जो हमें कम जानकारी देती है, उसके बाद हम मैप के अंदर जूम करते जाते हैं और ज्यादा जानकारी हमें दिखाई देती है। जब जूम करते हैं तब 1 सेंटीमीटर का जो एरिया होता है वो कवर करता है मीटर के अंदर डिस्टेंस को। विदाउट जूम जब देखते हैं तो 1 सेंटीमीटर कवर करता है किलोमीटर के अंदर। तो अब देखिए कोई मैप मीटर के अंदर किसी एरिया को कवर कर रहा है तो वो ज्यादा जानकारी देगा आपको। वहां की बिल्डिंग्स, वहां के रोड, वहां की ज्यादा जानकारी हमें मिलेगी जब हम उसको जूम करके देखते हैं। तो ये होता है लार्ज स्केल, यानी हमने जूम किया, लार्ज स्केल पर हमने मैप को देखा है। और ये होता है स्मॉल स्केल, जब 1 सेंटीमीटर किलोमीटर के अंदर या फिर ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है। किसी भी एरिया के बारे में डिटेल्ड जानकारी लार्ज स्केल मैप हमें देता है। तो
ये था डिस्टेंस के बारे में कि हम मैप को किस पैरामीटर पर, किस स्केल पर बना रहे हैं। एक होता है स्मॉल स्केल मैप, जिसके अंदर हम ऑन पेपर स्मॉल डिस्टेंस के अंदर अर्थ की सरफेस का लॉन्गेस्ट एरिया कवर करते हैं। जैसे ऑन पेपर 1 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को दर्शाए या 100 किलोमीटर को, इसे कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। इसके बाद था लार्ज स्केल मैप, जब हम चीजों को डिटेल वे में देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं। यानी अब ऑन पेपर 1 सेंटीमीटर कवर करेगा उस एरिया को बड़े स्केल पर, यानी मान लिया कि 500 मीटर को कवर करेगा। अब चलते हैं सेकंड जो कंपोनेंट है, डायरेक्शंस। 4 मेन टाइप की डायरेक्शन होती हैं जिन्हें कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। ऑन पेपर इनको दर्शाया जाता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ को एन से डिनोट करते हैं, ईस्ट को ई से, एस को साउथ से और वेस्ट को डब्ल्यू से। आपने ये डिवाइस देखी होगी, इसे कहते हैं कंपास। इसकी सुइयां हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप इसको मूव करवा देते हैं उसके बाद भी ये नॉर्थ और साउथ इन डायरेक्शन में आकर ही रुकेंगी, क्योंकि ये वर्क करती हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर, जिसकी वजह से ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में बनी रहती हैं। इसके अलावा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट के बीच में होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन और ईस्ट साउथ के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इनको कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। आप किसी भी मैप को जब देखते हैं उसके कॉर्नर पर इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन बनाई जाती है जो डायरेक्शन को शो करती हैं। इनकी वजह से आप जान सकते हैं कि कोई भी लोकेशन है किसी दूसरे के कंपैरिजन में किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है। अगर वो ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ डायरेक्शन में होगी, राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है वेस्ट डायरेक्शन में होगी और नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन में। जैसे अब मैप के अंदर बात करते हैं, किर्गिस्तान जो है वो इंडिया के कंपैरिजन में नॉर्थ में प्रेजेंट है, म्यांमार जो है वो ईस्ट में प्रेजेंट है, श्रीलंका जो है वो साउथ में प्रेजेंट है। अगर बात करते हैं सऊदी अरेबिया की तो ये इंडिया के कंपैरिजन में वेस्ट में प्रेजेंट है। वहीं बात करें ईरान की, अफगानिस्तान की, तो ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर प्रेजेंट हैं। मंगोलिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, मलेशिया ईस्ट साउथ डायरेक्शन में है। केन्या की बात करते हैं तो ये वेस्ट साउथ डायरेक्शन में है। इस प्रकार से आप किसी भी लोकेशन को दूसरे से कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है या साउथ में। आपको वहां जाने के लिए किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारे थर्ड कंपोनेंट के बारे में, जो था सिंबल्स। जब हम किसी स्टेट, सिटी या कंट्री का मैप ड्रा करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वहां की फेमस बिल्डिंग्स का कंप्लीट नेम हम उस मैप के ऊपर दर्शा सकें। हमें उस पेपर पर कम एरिया में ज्यादा जानकारी देनी होती है, जिसके लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं। कुछ कलर का भी यूज करते हैं, जैसे ब्लू कलर दर्शाता है वाटर को, किसी लेक को, रिवर को, ओशियन के वाटर को दर्शाने के लिए ब्लू कलर यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं अल्फाबेट की तो हॉस्पिटल्स को H अल्फाबेट से दर्शाया जाता है, पोस्ट ऑफिस को PO से डिनोट कर दिया जाता है। इसके अलावा ग्रीन कलर जो है वो उस एरिया के अंदर फॉरेस्ट्री, पेड़ पौधों को, ग्रास को दर्शाता है। ऐसे हम सिंबल का यूज करके कम एरिया में ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी को दे सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 कंपोनेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। मैप के अलावा होता है स्केच। जब ऑन पेपर आप किसी फ्रेंड को समझाने के लिए ऐसे ही लाइनों के साथ डायरेक्शन को ड्रा कर देते हैं, जैसे आप किसी फ्रेंड को बता रहे हैं कि आपको सीधे जाना है, उसके बाद एक बिल्डिंग आएगी जहां से आपको राइट लेना है, उसके बाद सेकंड बिल्डिंग से आपको लेफ्ट जाना है। तो ये फॉर्मेट होता है एक स्केच का। यहाँ पर आपने ना स्केल का यूज किया, ना किसी पैरामीटर का, आपने सिंपली ड्रा करके उस एरिया के बारे में बेसिक जानकारी दे दी। इसको कहते हैं स्केच। इसके अलावा होता है एक प्लान। प्लान के अंदर हम किसी छोटे स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पर दर्शाते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग के बारे में, उस बिल्डिंग के अंदर रूम्स के बारे में जानकारी देते हैं। घरों को बनाने से पहले वहां का नक्शा तैयार करवाते हैं। जो ड्राइंग हम करते हैं किसी एरिया पर, अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है
तो उसका जो प्लान तैयार किया जाएगा वो सिंपली बेसिक ड्राइंग होगी जो किसी स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पर दर्शाएगी। उसके अंदर रूम की लेंथ, ये एक प्लान का हिस्सा होता है। तो ये हमने जाना मैप के बारे में। और जब डिफरेंट टाइप के मैप को इकट्ठा कर दिया जाता है, इन्हें कहते हैं एटलस, इन हिंदी मानचित्रावली, यानी जिसके अंदर सभी प्रकार के मैप होते हैं। कोई मैप आपको पॉलिटिकल जानकारी देता है, कोई मैप आपको उस एरिया के बारे में फिजिकल जानकारी देता है, कोई वहां के रोड के बारे में, वहां की इंडस्ट्रीज के बारे में, रेलवे लाइन, बिल्डिंग के बारे में जानकारी देता है। ऐसे जब सभी मैप को इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं एटलस। तो ऐसे हमने जाना एक ग्लोब की क्या इंपॉर्टेंस है और एक मैप की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसी हमें नॉलेज चाहिए वैसे ही हम इन दोनों को यूज करते हैं। अगर हमें अर्थ की सरफेस के बारे में जानकारी चाहिए तो हम ग्लोब का यूज करेंगे, जबकि किसी स्मॉल एरिया के बारे में जानकारी चाहिए हम यूज करते हैं मैप का। ग्लोब के कंपैरिजन में मैप के कुछ बेनिफिट होते हैं। मैप को आप फोल्ड करके रख सकते हैं, ये कम स्पेस को घेरता है। आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो मैप को साथ ले जा सकते हैं। ग्लोब को हर जगह साथ ले जाना पॉसिबल नहीं है। छोटे ग्लोब को आप साथ रख सकते हैं लेकिन वहां से आपको ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये था मैप के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।